नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई सैलरी स्लिप के साथ। आज जिस सैलरी स्लिप की हम चर्चा करने वाले हैं वो है अपने आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, यानी कि एएसआई। एएसआई जो होता है वो तीसरे पायदान पे आता है, यानी कि जैसे आपको पता है सबसे पहले कांस्टेबल, उसके बाद हेड कांस्टेबल और थर्ड नंबर की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। आइए चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट कॉलम में हम तीन चीज़ें ही देखते हैं। पदनाम, तो पदनाम क्या है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। विभाग कौन सा है, सिक्योरिटी। और लेवल, लेवल 5 जो एएसआई है वो किस में आता है, लेवल 5 में आता है। आते हैं सेकंड कॉलम में। तो सेकंड कॉलम में आपको पता है कि सबसे पहले जो दिया होता है वो लीव बैलेंस दिया होता है। क्या दिया होता है, लीव बैलेंस। तो इनकी छुट्टियां जो बची हुई हैं वो कितनी है, 257। आप एक चीज़ और देखना चाहो तो देख सकते हो कि जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी कितनी है, 2010, यानी कि 2010 में इनकी पोस्टिंग हुई थी। तो 2010 की पोस्टिंग और अभी 22 चल रही है, तो 12 साल में लगभग इन्होंने 257 छुट्टियां अपनी बचाई हैं। ठीक है, एवरेज है, व्यक्ति को छुट्टियां मिलती हैं लेने के लिए। और बहुत से भी अपने कर्मचारी छुट्टियां लेते नहीं हैं, बचाते हैं, वो गलत है। क्योंकि छुट्टियां लेने से क्या है, अपना रिकॉर्ड भी अच्छा रहता है और दूसरा घर पे आप आते जाते रहोगे तो आपके व्यवहार अच्छे बने रहेंगे। तो इन्होंने अपना अच्छा मेंटेन किया हुआ है, बिल्कुल सही अपने आना जाना लगा रखा है। देखिए बात करते हैं सेकंड कॉलम की, लीव बैलेंस। तो लीव बैलेंस में आपको पता ही चल गया। ड्यूटी डेज, ये मार्च के महीने की सैलरी स्लिप है, तो ड्यूटी डेज 31। और ग्रॉस पेमेंट की बात करें तो 59,006 रुपीज़, यानी 59,006 रुपये। कुल कटौती की बात करें तो 6,252 रुपीज़, यानी 6,252 रुपये। आइए जानकारी करते हैं पूरा कि ग्रॉस पेमेंट कैसे कैसे। बेसिक पेमेंट जैसे कि 34,900। अब आपको मैं बता दूं कि लेवल 5 में 2800 ग्रेड पे जो होता है उसमें बेसिक जो स्टार्ट होता है वो कितना होता है, 29,200 से। कितने से, 29,200 से। अब जैसे कि ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के एएसआई में आए हैं तो इनका ग्रेड पे बेसिक जो है ऑटोमेटिकली पहले ही जो ड्यूटी कर रहे थे कांस्टेबल में थे, तो जैसे ड्यूटी ड्यूटी बढ़ती चली जाएगी। 2010 की ज्वाइनिंग है और 2022 तक 10-11 साल की नौकरी के बाद इनका बेसिक ऑलरेडी उस पद के बेसिक से ज़्यादा हो चुका है। यानी 29,200 बेसिक होता है, लेकिन 34,900 इनका बेसिक है। तो हमेशा बेसिक आपका वही रहेगा, चाहे आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके आप किसी भी पद पे जाते हो। तो हाँ, आपको पोस्ट मिल जाती है, लेकिन अगर आपका बेसिक पहले ही उस पद से ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा ही बेसिक मिलेगा। हाँ, अगर आपका बेसिक कम है, अगर इनका बेसिक 25,000 रुपये होता और एएसआई का बेसिक 29,200 रुपये होता है, तो इनको 29,200 बेसिक स्टार्ट होता। आइए फिर कभी चर्चा करेंगे इस पर डिटेल से। बेसिक पेमेंट 34,900 रुपये। डियरेंस अलाउंस महंगाई भत्ता 10,819 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 4,716 रुपये। सेल अलाउंस 85 रुपीज़। ट्रैवलिंग अलाउंस 4,850 रुपये। राशन मनी अलाउंस 3,636 रुपये। ये तो इनका हुआ ग्रॉस पेमेंट, जो टोटल कितना होता है 59,006 रुपीज़। अब रिकवरी की बात करते हैं। तो रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपये, न्यू पेंशन स्कीम में 4,572 रुपीज़। और प्रोफेशन टैक्स एमपी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कर्नाटका गुजरात के 200 रुपये, प्रोफेशन टैक्स एमपी का कितना है, 250 रुपये। जैक्सन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का 1,400 रुपये। ये जेसी बैंक होता है, रेलवे वालों के लिए होता है। तो उसमें क्या है कि आप अपनी कुछ जमा करा करके कभी भी आप लोन ले सकते हो, ऐसा होता है। तो ये खाता खुलवा के रखते हो तो ये पैसे आपके इकट्ठे होते रहते हैं, बाद में आप इनको एक साथ निकलवा सकते हो जब भी खाता बंद करवाओ। तो जैक्सन कोऑपरेटिव बैंक के 1,400 रुपये। तो इस तरीके से टोटल रिकवरी कितनी हो गई, 6,252 रुपये। टोटल अर्निंग कितनी हुई सर की, 59,006 रुपीज़। नेट पेमेंट 52,754 रुपये, यानी इनके अकाउंट में जो टोटल पैसे आए हैं वो कितने हैं, 52,754 रुपये। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो मैं ये सैलरी स्लिप डिस्कस करता हूँ उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरा समझाने का बस एक ही रीज़न है, जिस तरीके से आजकल सरकारी जॉब को बहुत ज़्यादा महत्ता दी जा रही है। आजकल प्राइवेट सेक्टर में आप देखो 1-1 लाख रुपए लोगों को सैलरी मिल रही है, लेकिन वो 1 लाख रुपए की सैलरी को छोड़ करके और
40,000, 35,000, 20,000, 25,000 की नौकरी के लिए सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों अपने उस पैसे को बचा के अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अपना कोई भी छोटा मोटा अपना स्टार्ट करके अपना खुद का निजी नौकर ना बने, मालिक बने। ये सोच हमें हमारे देश में लानी पड़ेगी। जब ये सोच हमारे देश में पैदा होगी कि नौकर नहीं मालिक बनना है, तो ये देश भी विश्वगुरु बनेगा। तो आशा करता हूँ आपको इससे बहुत कुछ सहायता मिलेगी। अगर आप इस पद पे आते हैं तो आपको एक पता चलेगा कि भाई क्या क्या मेरे को मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है सैलरी के अंदर। आपको द्वारा जो सपोर्ट मिल रहा है और जो प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।